नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की। अभी समय समय पर हम देख रहे हैं सभी जगह भी जुडिशरी के एग्जाम हो रहे हैं, प्री मेन और इंटरव्यू हो रहे हैं। तो उसी के कड़ी के अंदर आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आई हूँ और वो है चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू आपको सभी जगह देखने को मिलता है। अभी हाल ही में राजस्थान जुडिशरी में इससे क्वेश्चन पूछा और सभी जगह पूछते हैं। इवन तो ये आपके कॉलेज के एग्जाम में भी काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेलमेंट। देखिए, ये जो चैप्टर है इसको हम अपने जीवन में यूज करते रहते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन जो है वो बेलमेंट है। एग्जाम्पल के लिए, आपने मेरे से कुछ सामान लिया, यानी आपके घर में शादी थी, मैरिज थी, आपने हमारे यहाँ से इवेंट का सामान लिया। आपके घर पे जब इवेंट कंप्लीट हो गया और मैरिज कंप्लीट हो गई, आपने वो सामान हमें रिटर्न कर दिया। ये जो मेरे यहाँ से इवेंट का सामान, टेंट लेना, कुर्सी लेना, बर्तन लेना, जो अपने लिए वो पर्पस कंप्लीट होते मुझे दे देते हो, या फिर उस समय शादियों की सीजन चल रही है, मैंने कहा मुझे ना दे के मेरी दूसरी साइड पर दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी भेजना ही है, एटलीस्ट पेट्रोल का पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, तो आप मेरे डायरेक्शन को दूसरी साइड पर दे देते हो। तो इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं बेलमेंट। तो कितना ईजी है, इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि मेरे घर में शादी है, शादी के लिए मैंने आपसे टेंट लिया, कुर्सियाँ ली, बर्तन लिए, और जैसे ही मेरे घर में शादी कंप्लीट हुई मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, या आपके कहने पे किसी और को कर दूंगी। इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं बेलमेंट। जब भी कोई आदमी को सामान देता है वो अर होता है, और जिसको दिया जाता है वो ई होता है। एग्जाम्पल, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, लेसर, लेसी। ठीक वही यहाँ पर आता है आपके पास बेलर और बेली। तो इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं बेलमेंट। इसमें एक होता है बेलर, दूसरा होता है बेली। तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओपन कर लीजिए। ओपन करके चैप्टर 9 निकालिए। आज मेरे पास भी क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि इसके टाइटल इतने बड़े हैं कि मैं पूरा बोर्ड पे नहीं लिख सकती, तो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, इसलिए मेरे साथ में अपने डायरेक्ट भी रखा है। ये आपके प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा और पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपना डायरेक्ट ओपन कर लीजिए, पेन अपने हाथ पर रखिए, जितनी भी चीजें हैं अंडरलाइन करते जाइएगा। तो सेक्शन 148 कहता है बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है। तो बेलमेंट का मतलब होता है किसी गुड्स को लेना, जब पर्पस कंप्लीट हो तो रिटर्न कर देना, और या फिर उस जगह पे रिटर्न करना जहाँ पे मैं डायरेक्शन देती हूँ। जो सामान आपको जो गुड डिलीवर करता है वो बेलर कहलाता है, जिसको किया जाता है वो बेली कहलाता है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि आपके पास एक गोडाउन है जहाँ पे मेरा मटेरियल ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, और आपके घर में मैरिज है, तो वैसे तो पहले से सामान आपके पास है, तो फिर ये ट्रांजेक्शन कब बेलमेंट माना जाएगा, जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप बेली बन जाएंगे और मैं बेलर बन जाऊंगी। क्योंकि एक्सप्लेनेशन कहता है मटेरियल तो ऑलरेडी आपके पोजीशन में है, क्योंकि गोडाउन आपके घर पर ही है, तो यहाँ पे बेलमेंट की ट्रांजेक्शन में पोजीशन डिलीवर करना जरूरी होता है। ये बात कहता है सेक्शन 149। तो 148 कहता है डेफिनेशन, 149 कहता है कैसे देना होगा पोजीशन देना, क्या करना, डिलीवरी करके, यानी लिखो 149 में बाई पोजीशन। ये ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट होता है जब सामने वाले को पोजीशन दे जाता। केवल बोलने से हाँ ले लिया ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि पोजीशन न दे दो। तो 148 कहता है डेफिनेशन, 149 कहता है डिलीवरी करके, पोजीशन देके। 150 कहता है कि जब मैं आपको कोई मटेरियल देती हूँ, कोई गुड्स देती हूँ, उस गुड्स में कोई डिफॉल्ट है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, शादी के अंदर हम आपको घोड़ा देते हैं, घोड़ा नहीं घोड़ी देते हैं। दूल्हा किस पे बैठता है, घोड़ी पर बैठता है, हम आपको घोड़ी देते हैं, राइट। तो हमें बताना होगा कि भैया ये जो घोड़ी है ये फटाकों से डरती है, पता चला दूल्हा गिर न जाए, है ना। तो मुझे अपनी इस घोड़ी की कमियों को बताना पड़ेगा जिसपे दूल्हा बैठने वाला है। तो उसको कहेंगे भैया ये फटाकों से डरती है, पीछे रखना इसे, या इसको लाल कपड़ों से दिक्कत है, या फिर इसको आगे पीछे महिलाएं ना घूमे, इसको महिलाओं से जो भी मेरी घोड़ी में ऐब है मुझे वो बताना पड़ेगा, ये तो बहुत नुकसान हो सकता है, इट्स माई ड्यूटी। यदि मैं ये नहीं बताती हूँ तो देन अगर आपका कोई लॉस होता है तो मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो 148 डेफिनेशन, 149 डिलीवरी करके, 150 की तक आपके डिफॉल्ट को डिस्क्लोज करके। फिर आता है आपके पास 151। 151 कहता है कि बेली का ये ड्यूटी है कि जो मटेरियल लेके जा रहे हैं उसकी केयर करें, उसका ध्यान रखे। कहते हैं ना अपने सामान की जैसा सामान उसको रखे, उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करे, कोई लॉस ना करे। यदि वो केयरफुली यूज करता है और उस गुड्स को कोई हानि होती है तो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। और 152 यही कहता है कि कब लाइबल होगा, कब लाइबल नहीं होगा। तो कहते हैं यदि उसने केयरफुली इसको यूज किया और फिर कोई लॉस हो जाता है तो बेली लाइबल नहीं होगा।
लेकिन अगर उसने केयरफुल यूज़ नहीं किया है, उसने नेग्लिजेंसी करी है और फिर उस गुड्स को कोई लॉस होता है, इंजरी होती है, हार्म होता है, तो वेरी लाइबल होगा। तो 148 कहता है बेलमेंट, 149 कहता है डिलीवरी करके, 150 कहता है डिफॉल्ट डिस्क्लोज करना, 151 कहता है केयर टेक करना और 151 कहता है कब लाइबल होगा, कब लाइबल नहीं होगा। साथ साथ इसकी रीडिंग भी करते जाना। क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो उसको पूरा का पूरा रीड कराते हैं। अभी तो यूट्यूब पे है तो आपको उसका कीपॉइंट बता रही जिसकी रीडिंग करना है, और जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक एक लाइन हम रीड कराते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। क्लास में बच्चे होते हैं तो हंसी मजाक के साथ इसको पूरा पढ़ाया जाता है। क्लास में एग्जाम्पल भी देते हैं ना कि जैसे लोकेश की शादी है, वो घोड़े पे बैठा है ना, तो वो सब साथ साथ चलता है, तो कई बार हंसी मजाक में चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर आता है सेक्शन 153। मैंने जिस कंडीशन के साथ आपको दिया, यदि कंडीशन को ब्रीच किया तो हमारा ट्रांजेक्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो क्या कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, यदि आपने कंडीशन को इनकंसिस्ट किया, मैंने कोई चीज़ आपके लिए दी, आप किसी और को देते हो यूज़ करने के लिए, तो हमारी तरफ से मना हो जाएगा। तो इसमें यही कहा कि मैंने आपको घोड़ा दिया आपकी सवारी के लिए, लेकिन आप तो दुनिया को बिठा के उसको घुमा रहे हो, भैया कैंसिल, मुझे मेरा घोड़ा वापस दे दें आप। तो 148 कहता है बेलमेंट की डेफिनेशन, 150 कहता है डिलीवरी करके, 151 कहता है डिफॉल्ट बताओ, 151 कहता है कि केयर करना, 152 कहता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वापस करते हैं। तो 148 कहता है डेफिनेशन, 149 क्योंकि ये ना बीच में से स्टार्ट हो रहा है, तो 148 कहता है मैं डेफिनेशन हूँ, 149 कहता है डिलीवरी दे दो, 150 कहता है डिफॉल्ट बता दो, 151 कहता है समीक्षा तक के साथ, 152 कहता है कि यदि तुमने केयर किया तो लाइबल नहीं होंगे, अन्यथा लाइबल होंगे। फिर 153 कहता है कि यदि आप कंडीशन को इनकंसिस्ट किया तो अपना वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। फिर 154 कहता है अनऑथराइज यूज़, यानी जिसको मैंने यूज़ करने के लिए दिया उसके अदर देन करता है, तो अगर कोई हार्म होगा तो आप लाइबल होगे। इसका मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास जो है प्रिया आती है घोड़ा लेने, प्रिया सुंदर सी पतली सी है, तो उसका वेट होगा 50 kg, तो मैंने उस हिसाब से अपना घोड़ा दिया। मुझे क्या पता था कि प्रिया के घर पर उसकी 150 kg की भी एक सिस्टर है, वो घोड़े पे बैठती है, घोड़ा गिर जाता है, उसके पैर पे चोट आ जाती है, तो यहाँ पे कौन लाइबल होगी? प्रिया लाइबल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने घोड़ा यूज करने के लिए दी प्रिया को, मुझे क्या पता प्रिया अपनी सिस्टर को उसमें बिठा देगी। तो क्या कहा, अगर अनऑथराइज यूज करते हो कोई लॉस होगा तो आपको हर जगह भुगतना पड़ेगा। तो 148 कहते हैं मैं डेफिनेशन हूँ, 149 कहते हैं डिलीवरी कर दो, 150 कहता है डिफॉल्ट बता दो, 151 कहता है केयर के साथ यूज करो, 152 कहते हैं केयर के साथ यूज करोगे तो आप लाइबल नहीं होंगे, 153 कहता है कि आप शर्तों को इनकंसिस्ट करते हैं तो हमारे ट्रांजेक्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा, 154 कहता है अनऑथराइज यूज करोगे कोई लॉस हुआ तो आप लाइबल होगे, आप कौन? बेली लाइबल होगा। 155, 156 और 157 को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। जनरली हम कोई इस चीज़ को देखते हैं जब हमारे घर में फंक्शन होता है, आपके घर से सामान लाते हैं, दोनों सामान मिक्स हो जाता है, उनको सेपरेट किया जा सकता है, राइट है ना। तो 155 कहता है विद कंसेंट, हमने दोनों के सामान को मिक्स करके कोई काम किया तो फिर जितना जिसका सामान था उतना उतना वहाँ पर शेयर में उसको डिवाइड कर देंगे। तो 155 विद कंसेंट और शेयर के साथ वापस सेपरेट करेंगे। 156 कहता है विदाउट कंसेंट किया बट उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो आप सेपरेट कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, मेरे घर में शादी थी, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, मैं आपके घर से बाउल्स लेके आई, ग्लासेस लेके आई, तो आपके मेरे घर का सामान मिक्स हो गया, हमने उसको यूज किया तो उसको सेपरेट भी कर दिया, माना कि आपकी कंसेंट नहीं ली मैंने, पर सेपरेट हो सकता है। लेकिन 157 का मिक्सचर किया और वो सेपरेट भी नहीं हो सकता है, तो देन क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? कंसेंट भी नहीं ली, नो कंसेंट, मिक्स किया, सेपरेट नहीं हो सकता, तो फिर जो उसको लॉस हुआ है उसको पिक करना पड़ेगा, उसको पिक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, 3 सेक्शन साथ में पढ़ने पर हो, 155, 156, 157। तो 148 कहता है डेफिनेशन, 149 कहता है पोजीशन दे दो, 150 कहता है डिस्क्लोज कर दो, 151 कहता है केयर के साथ, 152 केयर के साथ यूज करोगे तो लायबल नहीं होंगे, 153 कहता है शर्तों को इनकंसिस्ट करोगे तो टर्मिनेशन हो जाएगा, 154 कहता है अनऑथराइज्ड यूज, 155 कहता है विद कंसेंट मिक्सचर करना, 156 विदाउट कंसेंट मिक्सचर करना बट सेपरेट कर सकते हैं, और 157 कहता है विदाउट कंसेंट मिक्सचर कर तो सेपरेट भी नहीं हो सकता, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे खत्म होता है। नाउ 158 एग्जाम पॉइंट से काम का नहीं, बस याद रखना उस ट्रांजेक्शन के दौरान जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। देन आज आपके पास 159 लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री प्लस मेन दोनों का क्वेश्चन है। रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेट्यूटसली, मैंने फ्री में आपको कोई चीज़ दी है
तो आपको मुझे वापस देना पड़ेगा। जितने पर्पस के लिए यूज़ करना है उतना करके, उससे अधिक ना करें, टाइम पे आप हमें रिटर्न करा दें। तो 159, 160, 161, 162, ये चारों के चारों साथ में पढ़ते हैं। ये चारों सेम चीज़ है, जैसे वो 3 थी वैसे ये 4 है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा निकलता है। तो 159 कहता है, अगर अनुग्रह रूप से आपने कोई चीज़ बेनिफिट के लिए दी तो मैं आपसे वापस कभी भी मांग सकती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें फ्री में दी हैं। लेकिन 160 कहता है कि टाइम कंप्लीट होने से पहले या फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीट होने से पहले मैं ले लेती हूँ, और आपने उसके बिहाफ पे कोई काम कर दिया है और आपका लॉस हुआ है तो उसका कंपनसेशन मुझे आपको देना पड़ेगा। और टाइम कंप्लीट होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है, आप मुझे वैसे रिटर्न कर दोगे। और आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया, फिर भी आप मुझे रिटर्न नहीं करते, अब मेरा नुकसान हुआ है तो आप मुझे पे करेंगे। तो क्या दो बातें गई। 159 कहता है कि मैंने किसी पर्पज़ के लिए आपको कोई थिंग्स दी, किसी टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको कोई थिंग्स दी, कोई गुड्स दिया मैंने आपको, और वह पर्पज़ आपका कंप्लीट होने से पहले वापस ले लिया और आपने उसके भी आपको कोई काम कर दिया, तो आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगी। मैं कौन? बेलर। 160 कहता है कि भैया आपने जिस पर्पज़ के लिए किया वो पर्पज़ कंप्लीट हो गया, जिस टाइम पीरियड के लिए लिया वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, आप मुझे रिटर्न कीजिए। आप रिटर्न नहीं करते, मुझे कोई लॉस होता है, तो फिर इस बार कौन लाइबल होगा? इस बार बेली लाइबल होगा। ठीक है। देन आता है 161 कहता है कि जबकि माल समय रूप से वापस नहीं किया गया और कोई लॉसेस वगैरह होंगे तो आप लाइबल होंगे। तो इसी का एक्सटेंड है 161। और 162 कहता है ग्रेटिट्यूसली अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका रिवोकेशन कब होगा? पार्टी के डेथ होने पर, या तो बेली या बेलर किसी की भी डेथ हो जाने पर। तो इन 3 को एक साथ पढ़ा, ये बीच का अलग आ गया, इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे। 163 मैंने आपको कोई गुड्स दिया, अगर उस पर कोई इंक्रीज होती है वो उसी के एक्सटेंड में, तो आप हमें वो दोनों साथ देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है गाय। मैंने आपको गाय दी और गाय में बछड़ा होगा, तो गाय का बच्चा भी मुझे रिटर्न करोगे। आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, बच्चा तो मेरे घर पे रहेगी, गाय तुम अपनी ले जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, बछड़ा तो गाय के साथ ही हुआ है, साथ हुआ या नहीं हुआ, देना पड़ेगा आपको, राइट। तो क्या कहता है 148 कहता है मैं डेफिनेशन हूँ। 149 कहता है डिलीवरी पोजीशन दे दो। 150 कहता है डिफॉल्ट बता दो। 151 कहता है केयर टू बी टेक। 152 कहता है बेली केयर के साथ काम करेगा तो लाइबल नहीं होगा, अन्यथा लाइबल होगा। 153 कहता है टर्मिनेशन कैसे होगा? जब पूरे शर्तों को कंसिस्ट करोगे। 154 कहता है अनऑथराइज्ड यूज करोगे, नुकसान होगा तब लाइबल होंगे। 155 कहता है कंसेंट के साथ मिक्सचर करना। 156 कहता है विदाउट कंसेंट मिक्सचर बट सेपरेट कर सकते हैं। 157 विदाउट कंसेंट मिक्सचर करना बट सेपरेट नहीं कर सकते तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। 158 नेसेसरी एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। 159 कहता है अनुग्रहित रूप से कोई चीज़ दी तो कब रिस्टोरेशन करना पड़ेगा। 160 कहता है टाइम कंप्लीट हो गया, पर्पस कंप्लीट हो गया, वापस रिटर्न करना पड़ेगा। 161 कहता है कि अगर ड्यूली रिटर्न नहीं करते कोई लॉस होता तो आप लाइबल होंगे। और 162 कहता है डेथ हो जाने पर रिवोकेशन हो जाएगा। देन आता है 163 जो भी इंक्रीज होता है वो इंक्रीज के साथ आपको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंक्रीज उसका एक्सटेंड था। यदि आपकी तरफ कोई इंक्रीज होता तो देने की जरूरत नहीं, उसी का एक्सटेंड है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। देन आता आपके पास 163 हो गया, फिर आता 164, 165, 166। ये तीनों पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइटल देख लो, बाकी एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनता है। तो 164 कहता है कि बेलर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वेली, उपनीति के प्रति उपनिदाता का उत्तरदायित्व होगा। 165 कई से एक तो स्वामियों द्वारा उपनिधान करना, बेलमेड बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। और 166 बिना हक रखने वाले उपनिधान को वापस प्रदान करने पर उपनीति उत्तरदायी नहीं होगा। बेली नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी ऑफ बेलर विदाउट टाइटल, सिर्फ आपको टाइटल याद करने और कोई काम का नहीं। नाउ 167 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ी अच्छी बात कहता है, ये कहता है कि थर्ड पर्सन का क्या राइट है। मान लीजिए मैंने आपको एक घोड़ा दिया किसी पर्पस के लिए, वो घोड़ा राम कहता मेरा है और राम आपसे कहता है कि वो घोड़ा मुझे दे देना, उर्मिला मैं आपको रिटर्न नहीं करूँगी, वो मेरा है। आप कंफ्यूज हो क्या करें? तो क्या वो जबरदस्ती आपसे मांग सकता? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राम को भागे भागे कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से कहना पड़ेगा कि आपके पास जो मटेरियल पड़ा है, जो गुड्स पड़ा वो मेरा है, राम कहता मेरा है तो मुझे दिलाई जाए। तो कोर्ट कहेगी कि भैया आपके पास जो घोड़ा पड़ा है वो तब तक उर्मिला को रिटर्न ना करे जब तक कि कोर्ट का नेक्स्ट ऑर्डर ना जाए। तो ये थर्ड पर्सन की कोई चीज़ है जो आपके पास है वो डायरेक्ट आपसे नहीं ले सकता है, उसको लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। तो लिखो 167 कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। 168 169 को एक साथ पढ़ते हैं। 168 169 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन एग्जाम, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन आता है, तो है ही है। 168 कहता है बड़ा माल पाने वाला ले लिया, लेके अपने यूज कर लिया तो आईपीसी का सेक्शन 403 लग जाएगा।
ये बड़ा खतरनाक है। यदि इसको आपने यूज कर लिया तो आईपीसी लग जाएगी, ध्यान रखना 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, आप कोई माल पड़ा रहता है, आप ले लेते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पैसे खर्च करते हैं, तो उस पैसों की रिकवरी के लिए सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। हाँ, आप उस गुड्स को तब तक अपने पास रख सकते हैं जब तक उसका ऑनर उसका खर्चा न दे दे। लेकिन यदि आप कोई चीज़ आपको पड़ी हुई मिलती है, आप उसको केयर करते हैं, उसका ऑनर आता है, वो कहता है थैंक यू सो मच, आपने मेरी थिंग्स को, मेरे गुड्स को संभाल के रखा, मैं इसके बदले में आपको 500 रुपीज़ का प्राइस दूंगा, और वो 500 रुपीज़ का प्राइस नहीं देता है तो उस 500 रुपीज़ के प्राइस के लिए आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ की केयर करने के लिए जो पैसा आपने खर्च किया उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट ने आपने किया ही क्यों, किसने कहा आपको करने के लिए। ठीक है, वो ठीक है, आप लियन का राइट रख सकते हैं, भैया पैसे दे दे, तेरा सामान ले जा। 169 कहता है कि आपको कोई चीज़ मिलती है और वो ऐसी जिसकी नेचर पेरिशेबल है, वो खराब हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे। तो इस केस में आप उसको बेच के उसके पैसे रख लो, जो ऑनर आएगा उसको दे देना, या उसको केयर करने में उतना पैसा 2/3 पैसा, उसकी जो वैल्यूशन उसका 2/3 पैसा खर्च हो गया है, तो इससे अच्छा उसको बेच दो, पैसे अपने पास रख लो, जब वो आए तब दे देना। तो इसमें क्या ये चीज ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर जब आईपीसी सेक्शन 403 पढ़ते हैं तो ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन जैसा नेचर है, तो कोशिश करें लोगों के सामान उठावे नहीं, इग्नोर, दिमाग ही ना लगा, चुपचाप चले जाए। फिर लगा तो दिमाग, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। भैया हम 1872 का एक्ट पढ़ते, उसमें थोड़ी सी मानवता थी, अब तो है ही नहीं, इसलिए हाथ भी नहीं लगाते इन सब चीज़ों, राइट। देन आता है आपके पास 170, वेरी इंटरेस्टिंग, ये कहता है पर्टिकुलर लियन। लियन टू टाइप का होता है, एक होता है जनरल लियन, एक होता है पर्टिकुलर लियन। तो ये लियन होता क्या है, किसी चीज को अपने पास तब तक रखना जब तक उस चीज के बदले जो आपने सर्विस की, जो सेवा की, जो परिश्रम किया, उसका रेम्यूनरेशन जब तक आपको नहीं मिल जाता, वो चीज आप अपने पास रख सकते हैं। इसको बोलते हैं लियन का राइट, धारणा अधिकार। इसके बेस्ट 2 एग्जाम्पल हैं। जब आप टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, वो सिलाई कर देता बेचारा, आप कपड़े ले आते हो, सिलाई नहीं देते हो, तो वो क्या करेगा, वो आपके कपड़ों को तब तक अपने पास रखेगा जब तक कि आप उसकी सिलाई न दे दो। ठीक वैसे आता सुनार के पास, जब आप कोई सोना गढ़वाने जाते हो तो वो आपका सोना तब तक नहीं देगा जब तक कि आप उसको मेहनताना नहीं दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं लियन का राइट। यहाँ से प्री का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लियन। और 171 कहता है जनरल लियन, जो बैंकरों, फैक्टरों, घाट वालों, अटर्नी और बीमा दलालों के साधारण अधिकार होते हैं। ये लोग जब काम करते हैं उनको सिक्योरिटी के ऊपर सामान देना पड़ता है, तो वो सिक्योरिटी जो होती है उसके लिए जनरल लियन यूज किया जाता है। तो ये एक सुंदर सा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 148 कहता है मैं डेफिनेशन हूँ, 149 कहता है पोजीशन दे दो, 150 कहता है कि डिफॉल्ट बताना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल भी रहता है कि भाई वो जैसे अगर मकान बनाते हैं ना अपन, तो उसके लिए कुछ अडान का सामान देते हैं, जिसको हम बोलते हैं घोड़े पाठी आपको देते हैं, तो उस पर कोई बंदा चढ़ के काम करता है तो टूटने जैसा है, उसको पहले बता देना कि इस पर कितना वजन रखा जा सकता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास 151, बेली को केयर करना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। 152 केयर के साथ यूज़ करते हो, कोई नुकसान होता तो लाइबल होंगे, नहीं तो लाइबल होंगे। 153 कहता है कि शर्तों को जैसे ब्रीच करोगे वैसे ही अपना रिवोकेशन हो जाएगा। 154 के अनऑथराइज्ड यूज करोगे। 155, 156, 157 कंसेंट विदाउट कंसेंट मिक्सचर, ये मिक्सचर की बात करता है। 158 कितना नेसेसरी एक्सपेंसेस की बात करता है। फिर 160, 159, 160 सॉरी 160, 159, 160, 161, 162 कहते हैं ग्रेट्यूट बेस्ड, यानी हमने किसी को कोई चीज़ निःशुल्क दी है, जिसका कोई हमने उसके बदले में पैसे नहीं लिए हैं। और निःशुल्क जब कोई चीज़ किसी को देते हैं तो हम उसे कब वापस ले सकते हैं, हमारी वजह से उसको कब नुकसान होगा तो हमें भरपाई करनी पड़ेगी, उसकी वजह से कब हमें नुकसान होगा तो उसको भरपाई करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ रिवोकेशन कब होगा। देन आता है सेक्शन 163, इंटरेस्टिंग है, गाय के साथ उसका बच्चा इंक्रीज होने पर आपको देना पड़ेगा। देन आता है आपके पास 164, 165, 166 से टाइटल रखना है लाइबिलिटीज की, संयुक्त स्वामी की और बिना हक रखने वाले व्यक्ति की। देन आता है फिर से हमारे काम का 167, थर्ड पर्सन के क्या राइट होंगे, वो डाइट वो चीज़ आपसे नहीं छीन सकता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है उसको कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। देन आता है 168, 169, ये दोनों बात करता है किसकी, बड़ा माल पाने वाला, यानी जिसको कहते हैं कैसे राइट होगी, ड्यूटीज होगी उसकी बेली के टाइप तरह ड्यूटी होगी। सेक्शन नंबर 70 भी इससे रिलेटेड है, बड़ा माल पाने वाले का क्या लाइबिलिटीज होती हैं, वहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं। तो आपका ड्यूटी उसको रिटर्न कर दिया जाए, आप उसकी केयर करते हो अपनी मर्जी से, तो वो चीज़ का चैलेंज नहीं कर सकते। यदि वो आपको कोई प्राइज़ देने के लिए कहते हो, प्राइज़ नहीं देता तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, देन आता है आपके पास 169, उसको आप कब बेच सकते हैं, जब वो पेरिशेबल थिंग्स हैं या उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए जितना पैसा खर्च हो रहा है उसका वैल्यूशन से 2/3 पैसा खर्च हो चुका है, तो आप बेच सकते हो, पैसे अपने पास रख सकते हो, जब वो आए उसको दे देना। लेकिन
जब 168 और 169 के तक कोई चीज़ आपको मिलती है और उसको आप अपने यूज़ के लिए ले लेते हो, उसको रिटर्न नहीं करते हो, ना उसका पता करते हो, तो आईपीसी का सेक्शन 403 लग जाता है, जिसको फिर मिस एप्रोप्रिएशन कहते हैं। और देन आता है 170 और 171 में एग्जाम का क्वेश्चन है, पर्टिकुलर लियन से आप क्या समझते हैं, जनरल लियन से आप क्या समझते हैं, और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, याद रहता है। तो बस इसको कीजिए आप। मेरा काफ़ी लोग से इच्छा थी चैप्टर को कंप्लीट कराने की, तो ये कंप्लीट हुआ। आज के लिए धन्यवाद।